आज का पहला सवाल है अरविंद सिंह चंपावत। भाई, मेल क्रॉस करने की कोशिश करता है, फीमेल मेल को मारती है, गिव मी अ सॉल्यूशन। भाई देखिए, इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि फीमेल ऐसा क्यों करती है। फीमेल के ऐसा करने की बहुत सारी वजह होती है, लेकिन कुछ वजह मैं आपको बता देता हूं जो कि अभी इस समय वो वजह हो सकती है। एक तो गर्मी, गर्मी की वजह से फीमेल ब्रीडिंग मूड में नहीं है, वो ब्रीड करना नहीं चाहती है, एक सबसे बड़ी वजह यह है। दूसरी वजह यह है कि उनका जोड़ा जो है वो नहीं लगा हुआ है, क्योंकि मेल जो होता है, अगर किसी की फीमेल के साथ जोड़ा नहीं भी लगा हुआ, आप मेल फीमेल को साथ छोड़ेंगे तो मेल जो है वो इसी तरह की एक्टिविटी करता हुआ आपको नज़र आएगा। लेकिन फीमेल जो है वो तभी मेल के साथ जो है वो क्रॉस होता है जब उसके साथ उसकी पेयरिंग होती है, तो अभी उसकी पेयरिंग नहीं हुई होती। तीसरा रीज़न है, अगर पेयरिंग हुई भी है तो फीमेल जो है वो अभी तक फीमेल ने मटकी सेलेक्ट नहीं की होगी, इसकी वजह से अभी वो क्रॉस नहीं हो पा रही है। और भी काफ़ी वजह होती है, चैनल पर वीडियो मौजूद है तो एक बार चैनल पर विजिट करें और वीडियो देखें। बाकी बड़ी वजह जो हो सकती है वो मैंने आपको बता दी है। शुभम तिवारी, भाई एक पेयर है जिसको एक दिए हुए 20 दिन हो गए हैं, फीमेल एक पर प्रॉपर बैठती है पर एग हैच क्यों नहीं हुए, प्लीज रिप्लाई ऑन संडे। भाई देखिए, अभी अंडों में से बच्चे नहीं निकलने की सबसे बड़ी वजह गर्मी हो सकती है। ठीक है, गर्मी की वजह से हो सकता है अंडे खराब हो गए होंगे। अब इसके अलावा और वजह भी हो सकती है। एक तो आपने क्रॉसिंग इनकी देखी है या नहीं, प्रॉपर क्रॉसिंग हुई है या नहीं। हो सकता है इनकी क्रॉसिंग प्रॉपर नहीं हुई होगी, या फीमेल ने जो अंडे दिए हैं उस वजह से वो अंडे खराब हो गए हैं। हो सकता है कि आपके पास जो जोड़ा है जिसकी फर्स्ट ब्रीड होगी, तो वो वजह भी हो सकती है। अब एक और वजह भी है, कई बार ऐसा होता है, कुछ मादाएं ऐसी होती है कि मटकी में तो बैठती है, अंडे दे देती है, लेकिन जो है वो अंडों में से बच्चे नहीं निकलते, क्योंकि अंडों पर जो बैठने का तरीका वो सही नहीं होता। और कई बार मादा जो है वो खुद ही अंडों पर नहीं बैठती है, मटकी में तो वो रहती है, तो कुछ मादाएं ऐसी भी हो जाती है। तो एक बार ऐसा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है वो आगे देखें, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम को हम एक बार अगर होता है तो उसको हम सीरियस नहीं ले सकते। 3-4 बार या 2 बार आपके साथ बिल्कुल सेम ऐसा ही हो जाए तो समझिए कि फीमेल में कहीं ना कहीं कमी है, फीमेल अंडों पर प्रॉपर नहीं बैठ रही। तो फिर इस कंडीशन में मादा को आप चेंज कर लें तो ही अच्छा है। और फीमेल को भी एक बार चेक कर ले कि कहीं उसे चर्बी तो नहीं लगी हुई है, क्योंकि चर्बी भी जो है वो ये वजह हो सकती है। गिप्पी लवर, भाई मेरे बजीज का जोड़ा लगा हुआ था, मैंने मटकी लगाई, मटकी लगाने के बाद जोड़ा टूट गया, प्लीज संडे रिप्लाई। भाई देखिए, ऐसा तो वैसे होता नहीं है कि एक लगा हुआ जोड़ा है और आपने मटकी लगाई और वो जोड़ा टूट गया है। हाँ, आपको वो एक्टिविटी उनमें नज़र नहीं आ रही होगी जो आपको पहले नज़र आ रही है। मटकी आपने लगाई तो अब आप भी सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है वो अंडे आ जाए। तो फीमेल जो है अभी ब्रीड के लिए तैयार नहीं है और मटकी लगाई है, तो थोड़ा सा सब्र कीजिए। ठीक है, फीमेल मटकी में आना जाना शुरू करेगी, थोड़ा टाइम भी लग सकता है। और अभी आपके यहाँ गर्मी अगर ज़्यादा है तो हो सकता है कि फीमेल जो है वो ब्रीड ना भी करे। तो बस वेट कीजिए, अच्छी डाइट दीजिए, कैल्शियम विटामिन का कोर्स करवाइए, टेम्परेचर सही रखिए, थोड़ा सब्र कीजिए। जोड़ा लगा हुआ है तो बिल्कुल जो है वो आपको रिजल्ट जल्द ही मिल जाएगा। और एक बार थोड़ा जोड़े को भी चेक कर ले कि कहीं कोई बीमार तो नहीं है। हो सकता है कि उनमें से कोई एक बीमार होगा, तो ये वजह भी हो सकती है। तो अच्छे से अपने बर्ड्स को चेक कर लें। यूट्यूब बॉयज, मैं एक ब्रीडर से क्रॉस करता हुआ हेलीकॉप्टर पेयर लाया हूँ। मैंने घर पर लाकर एक केज में रखा और मटकी भी लगा दी। उसने एक मटकी के ढक्कन पर दिया है, अब वो एक पर बैठ नहीं रहे हैं, अब मैं क्या करूँ, प्लीज संडे रिप्लाई। भाई देखिए, आप जो है वो एक ऐसा जोड़ा लेकर आए हैं जो जहां पर पहले था वहां वो ब्रीड पर था, उनकी क्रॉसिंग हो रही थी और मादा अंडे देने वाली थी। अब इस कंडीशन में आप जोड़े को अपने घर लाए तो मादा को तो अंडा देना ही है, तो उसने जो है वो अंडा दे दिया, लेकिन अब वो अंडे पर नहीं बैठेगी। क्योंकि देखिए, एक तो क्रॉस करता हुआ जोड़ा है, ब्रीडिंग पर था वहां पर, और उसकी जगह जो है वो चेंज हो गई है। अब अंडा उसको देना था तो अंडा दे दिया, तो हो सकता है कि अब वो आपके यहाँ जो है वो इतनी जल्दी ब्रीड ना करे, क्योंकि उसकी जगह भी चेंज हुई है। तो बस आप जो है उसको ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें, एक अच्छा माहौल दें। ठीक है, अगर उसको ब्रीड करना होगा तो वो जल्दी ही आपके यहाँ सेट जोड़ा हो जाएगा और फीमेल जो है वो मटकी में अंडे भी देगी। लेकिन भाई अभी ये सब हुआ है तो आप हैरान ना हो, जगह उसकी चेंज हुई है
तो ये सब होता है, जल्दी से जोड़ा जो है वो ब्रीड नहीं करता है। उस माहौल में पहले वो सेट होता है, फिर उसके बाद वो ब्रीड करता है। तो आप उसे एक अच्छा माहौल दीजिए, ज़्यादा उसको अभी डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा, तो जल्दी आपके पास वो जोड़ा ब्रीड कर देगा। बर्ड्स लवर गुजरात, भाई मेरी बजीज फीमेल को चर्बी है और उसने अंडे भी दिए हैं, तो मैं क्या करूं, प्लीज आंसर संडे Q&A। भाई देखिए, वैसे तो चर्बी वाली फीमेल जो है वो अंडे नहीं देती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अंडे देने के बाद मटकी में जब मादा बैठती है तो कुछ मादाओं को अंडे देने के बाद भी चर्बी लग जाती है। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा होता है। तो चर्बी मादा को लग गई है तो अंडों में से बच्चे निकलने के चांसेस जो है वो बिल्कुल कम हो जाते हैं। जहां तक मैंने देखा है बच्चे नहीं निकलते हैं, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि आप कुछ ना करें, आप बस वेट करें, जो भी हो रहा है होने दे। फीमेल मटकी में बैठ रही है तो देखिए बच्चे निकलते हैं या नहीं निकलते हैं, एक्सपीरियंस लीजिए, आपको भी पता चल जाएगा। जब अंडों में से बच्चे निकलने का टाइम हो जाए, बच्चे ना निकले, तो एक बार अंडों को चेक कर लीजिएगा, और अंडों में बच्चे ना हो तो अंडे हटाइएगा, मटकी हटाइएगा और फीमेल की चर्बी को पहले ठीक कीजिएगा। फराज साहब, भाई मेरे पास 2 मेल ने जोड़ा लगा लिया है, क्या करूं, और मेरे पास और फीमेल नहीं है। लुटिनो में मेल फीमेल की पहचान कैसे करें, प्लीज संडे Q&A रिप्लाई। भाई देखिए, फीमेल है नहीं, मेल आपने छोड़े हैं तो उनका जोड़ा लगेगा ही। और आप पूछ रहे हैं कि लुटिनो में मेल फीमेल की पहचान कैसे होती है, तो भाई वही सिंपल तरीका है। लुटिनो जो रेड आइज होते हैं, लुटिनो या एल्बिनो, उनमें जो है वो मेल की जो नोज होती है वो पिंक होती है और फीमेल की जो है वो वाइट होती है। यही पहचान होती है। और कोई कंफ्यूजन है आपके पास, जो बर्ड्स है आप नहीं पहचान कर पा रहे हैं, तो इंस्टाग्राम पर आप अपने बर्ड्स की वीडियो सेंड कीजिएगा, तो देखकर मैं आपको ज्यादा जानकारी दे पाऊंगा। व्हाइट रैबिट केलर, फीमेल एग दे रही है मगर बार बार बॉक्स से बाहर आ रही है, क्या करें, Q&A रिप्लाई। भाई देखिए, सबसे पहले तो अभी गर्मी है, तो गर्मी की वजह से ऐसा होता है भाई, फीमेल जो है वो इतनी गर्मी में बॉक्स या मटकी में नहीं बैठ पाती है, ये एक सबसे बड़ी वजह है। अब वो और भी वजह हो सकती है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि फीमेल जब अंडे देना स्टार्ट करती है तो उसकी एक्टिविटी क्या होती है। फीमेल जब पहला अंडा देती है तो पहले अंडे पर जो है वो फीमेल अंडों पर नहीं बैठती है। 2 या 2 से जब ज़्यादा अंडे मटकी में आ जाते हैं तब वो ज़्यादा समय मटकी में बिताना शुरू करती है। अब जब वो अंडे पर बैठना शुरू करती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 24 घंटे ही मटकी में रहेगी। जब तक वो अंडे दे रही होती वो मटकी से बाहर भी आती रहती है, उसकी क्रॉसिंग भी चालू रहती है। जितने अंडे उसे देने होते हैं उतने अंडे वो दे देती है, फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा समय मटकी में बिताती है। और इस दौरान भी वो जो है वो बाहर मटकी से बाहर समय समय पर आती है, पोटी करने भी आती है। और जब वो पोटी करती है तो ज़्यादा क्वांटिटी में भी होती है। तो अंडे देने के बाद जो है वो ये एक्टिविटी होती है। इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो भी चैनल पर मौजूद है, तो चैनल पर विजिट करें और ज़्यादा जानकारी आपको ज़रूर मिलेगी। मोहम्मद तौहीद सिद्दीकी, मेरे 2 मेल ने आपस में पैर लगा लिया है केज में, एक एडल्ट फीमेल भी है पर उसके साथ किसी का जोड़ा नहीं लगा है, पर दोनों मेल एडल्ट हैं, प्लीज रिप्लाई संडे। भाई दोनों मेल ने आपस में जोड़ा लगा लिया है, फीमेल भी केज में, उसके साथ जोड़ा नहीं लगा है। तो इस कंडीशन में आपको जो है वो एक मेल को वहां से बाहर निकालना पड़ेगा। और जिस फीमेल के साथ आपको पेयरिंग करनी है, जो भी मेल की उसके साथ पेयरिंग करनी है, वो मेल और वो फीमेल दोनों को आप सिर्फ अलग किसी केज में रखिए, तो बिल्कुल जो है वो दोनों का जोड़ा भी लग जाएगा। और जिन दोनों मेल की आपस में पेयरिंग थी उनको अलग कर दें और वो एक दूसरे को देखें ना। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग उनकी पेयरिंग है तो पिंजरा आपको ऐसे लगाना है। बिल्कुल जल्दी जो है आप फीमेल छोड़ेंगे तो उसके साथ जो है वो पेयरिंग उसकी हो जाएगी। केज में एक ही स्टिक लगा कर रखिएगा जब तक जोड़ा ना लगे। अनिकेत सनी, भैया नमस्कार। भाई मैं अपने बर्ड्स का आउटडोर में रखना चाहता हूं तो क्या प्रोटेक्शन रखना पड़ेगा, प्लीज संडे Q&A रिप्लाई। भाई देखिए, प्रोटेक्शन की जहां तक बात है तो आपको आउटडोर सेटअप बनाना है या आपको जो है अपने बर्ड्स को आउटडोर में रखना है, तो सबसे पहले प्रोटेक्शन आपकी ऐसी होनी चाहिए कि शिकारी बर्ड्स जितने भी हों या बिल्ली हो, उनसे आप अपने बर्ड्स को कैसे सेफ रख सकते हैं, पहला काम ये। दूसरा काम ये, सर्दी गर्मी बरसात, इससे आपको कैसे जो है वो सेफ रहना है, ये भी आपको देखकर अपना सेटअप बनाना है। या जहाँ भी आप अपने बर्ड्स रखना चाहते हैं तो ये आपको देखना ज़रूरी है। और भी बहुत सारी बातें हैं, तो सारी डिटेल में मैं बात यहाँ नहीं कर सकता, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो जल्दी इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो लाने की मैं पूरी कोशिश
करूँगा। तो जो भी इम्पोर्टेंट बातें वो मैंने आपको बता दी है, और सबसे इम्पोर्टेंट है सेटअप की छत। छत सबसे इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि गर्मियों में छत की जो हीट आती है उससे बर्ड्स जो है वो सबसे बड़ी मार बर्ड्स के लिए वही होती है, तो उसका स्पेशली ख्याल रखें। बाकी जो है वो जैसा मैंने कहा और भी बहुत सारी है, तो एक वीडियो जल्दी आएगी। बजरी बर्ड्स भाई मेरे पास 3 जोड़े हैं, और भाई मुझे ये पता नहीं है कि मेरे पास मेल है या फीमेल है। सभी बजीज दाना एक्सचेंज कर रहे हैं, क्या मैं उन्हें अलग केज में छोड़ दूं? सभी दाना एक्सचेंज कर रहे हैं। संडे Q&A। भाई देखिए, आपको पता नहीं है, आप कंफ्यूज हैं, तो सबसे पहले तो आप जो है वो, अगर टेम्परेचर आपके यहाँ सही है तो मटकी लगा कर देख लें। जो भी जोड़ा होगा वो अपनी मटकी को सेलेक्ट करेगा और ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर देगा। और फिर भी पता नहीं चल रहा तो चैनल पर वीडियो मौजूद है, मेल फीमेल की कैसे पहचान करें, तो वो वीडियो देख लें, या यूट्यूब पर सर्च कर लें, बहुत सारी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। मेरी वीडियो देखना नहीं चाहते हैं तो आप कोई भी वीडियो देख लें, आपको जो है वो अच्छे से पता चल जाएगा कि आपके पास मेल है या फीमेल है। प्रीतम गेमर विजय भाई, मेरे एक मेल बजीज की चोंच के पास कुछ थोड़ी सी इन्फेक्शन दिख रहा है, क्या उसका कोई प्रॉब्लम है या उसका इलाज है या नहीं? प्लीज गिव मी ए रिप्लाई संडे Q&A। भाई देखिए, सबसे पहले तो देखे बिना बताना मुश्किल है कि वो इन्फेक्शन है या दूसरी कोई प्रॉब्लम है। अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो इसके ऊपर एक वीडियो है जो कि हमारे जो दूसरा चैनल है VJ बर्ड्स लवर, उसके ऊपर जो है वो आपको मिल जाएगा, जिसमें मैंने फंगल इन्फेक्शन के बारे में जानकारी दी है और उसका ट्रीटमेंट भी बताया है। तो उस चैनल पर विजिट करें और वो वीडियो आप देख लें। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो इंस्टाग्राम पर आप अपने बर्ड्स की वीडियो सेंड कीजिएगा, तो ज़्यादा जानकारी आपको मैं वहाँ दे पाऊँगा। तो दोस्तों, यही थे आज के सवाल, और उम्मीद करता हूं जो जवाब मैंने दिए हैं आपको संतुष्टि हुई होगी। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो अपने सवाल दोबारा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं हर बार की तरह आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इजाजत दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।